साथियों, सऊदी अरब की पहाड़ियों पर अचानक हूर परी उतर आई। क्यों उतर आई और उसके उतरने के बाद क्या मौजज़ा हुआ और उसे देखने वालों के साथ क्या मामला पेश आया। तो जब से ये दुनिया बनी है, इंसान अपनी ख्वाहिशात की तकमील हर सूरत चाहता है और उसी के पीछे भागते भागते मायूसियों में घिरता जाता है। और कैसी अजीब बात है दोस्तों कि अगर कोई दिली ख्वाहिश जिसको हासिल करने के लिए इंसान ने लाखों जतन किए हों, हर तरह की मुश्किलात का सामना किया हो, वो जब हासिल कर ली जाती है तो इंसान उसकी नाकदरी भी फौरी कर देता है। दोस्तों, ये वाकया जो आज हम आपको सुनाने वाले हैं, ये इबरत है ऐसे लोगों के लिए जो अपनी ख्वाहिशात को पाकर बाद में उसकी बेकदरी करते हैं। प्यारे साथियों, बात आज की नहीं है मगर आपको आज की ही लगेगी। सालों पुरानी बात है। हिंदुस्तान में एक मुस्लिम शख्स जिसका नाम अली जमाल था रहता था। ये कहानी तब शुरू हुई जब अली जमाल अपनी जवानी में उम्रा करने सऊदी अरब गया। इबादत के दौरान उस पर एक अजीब कैफियत तारी रही। वो 5 वक्त का नमाजी परहेजगार नेक शख्स था। उम्रे के दौरान ज़ियारत करते हुए सफा मरवा की पहाड़ियों पर अचानक रोशनी उसे दिखाई दी और उसे एक इंतहाई खूबसूरत हूर परी का चेहरा दिखाई दिया, जो थी तो नकाब पोश, मगर उसका हुस्न जमाल ऐसा था कि वो देखता रह गया। उस हूर के सफेद पर जो हवा में हल्की हल्की सरसराहट कर रहे थे, ये कैफियत चंद सेकंड्स की होगी दोस्तों, मगर चंद सेकंड की झलक उसको दीवाना कर गई। वहां जायरीन की भीड़ की तरफ देखते उसे लगा कि ये मंजर सब ने देखा होगा, मगर दोस्तों ये मंजर शायद उसी ने देखा था। हकीकत में या तसव्वुर की आंख में, ये तो अल्लाह जानता है। लेकिन हुआ कुछ यूं कि बाकी उम्रे के अय्याम में वो बस उसी हूर में खोया रहा और उसका दिल किसी सूरत चैन नहीं पा रहा था। वो उम्रा अदा करके घर वापस लौटा तो खोया खोया था। घर में उसकी बस एक माँ थी। बाप का इंतकाल बचपन में ही हो चुका था। उसके लिए अपना कुल सरमाया सिर्फ उसकी माँ थी, मगर उम्रे से वापसी पर वो माँ को भी वैसे ना मिला जैसे वो मिला करता था। माँ ने फौरन भांप लिया कि कुछ ना कुछ तो मसला है। उसने पूछा भी, मगर अली जमाल ने कोई जवाब ना दिया। इसके बाद अली जमाल ज्यादातर इबादत में मशगूल रहता। आधी आधी रातों को उठकर जाए नमाज पर धाड़े मार कर रोता। माँ का इकलौता था। माँ को फिक्र रहने लगी। उसने ये जिक्र अपनी एक बहन से किया तो उसे मशवरा दिया गया कि बेटे की उम्र अब शादी की हो चुकी है, उसकी शादी कर दो, देखना ठीक हो जाएगा। माँ को ये मशवरा मुनासिब लगा। उसने अली जमाल का रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। अली जमाल को जब ये इल्म हुआ कि माँ रिश्ते देख रही है तो उसने माँ से कहा, माँ मैं शादी नहीं करूँगा। माँ ने कहा, क्यों बेटा, अब तुम्हारी उम्र है और मैं तुम्हारे फर्ज से फारिग होना चाहती हूँ। अली जमाल बोला, आप जरूर अपना फर्ज अदा कीजिएगा, मगर मेरे लिए रिश्ता तलाश मत करें। माँ ने पूछा, क्या कोई और लड़की तुम्हें पसंद है? अगर ऐसा है तो बताओ, मैं तुम्हारी शादी वहाँ कर दूंगी। अली कहने लगा, माँ ऐसा नहीं है, बस आप रिश्ता मत ढूंढें। माँ कहाँ टलने वाली थी। उसने फिर पूछा, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें माँ और बाप दोनों बनकर पाला है। तुम मुझे बताओ तो कि आखिर वजह क्या है? तुम क्यों रिश्ते से मना कर रहे हो? क्या शादी नहीं करना चाहते? अली जमाल ने माँ से प्यार से कहा कि माँ मैं शादी करूंगा, मगर किसी हूर से। माँ फौरन बोली, मैं समझ गई, मैं तुम्हारी शादी हूर जैसी खूबसूरत लड़की से ही करूंगी, तुम फिक्र ना करो। अली जमाल खामोश हो गया। अब वो माँ को क्या बताता कि वो तो सच में एक हूर चाह रहा है, एक सच में हूर उसके तसव्वुर में है और वो उसके इश्क में गिरफ्तार हो चुका है और सारी सारी रात सजदों में अल्लाह से दुआ मांगता है कि ऐ अल्लाह मुझे हूर अता फरमा। वो जिसने मेरा चैन और सुकून सब छीन लिया है, मुझे दे दे। तू तो सब चीजों पर, हर शय पर कुदरत रखता है। बस मैं भी शादी उसी हूर से करना चाहता हूँ जिसका तसव्वुर तूने मेरे दिल में बसा दिया है। तू मेरी दुआ कबूल फरमा ऐ मेरे परवरदिगार। दोस्तों, अली जमाल दीवाना वार दुआओं में अपनी हूर परी को मांगता रहा। दिन, महीने, साल गुजरने लगे। माँ ने ढेरों खूबसूरत लड़कियां ढूंढी, मगर अली इनकार करता रहा। उसे कोई लड़की पसंद ना आई। फिर दोस्तों, एक दफा रमजान का महीना था।
वो ईशा की नमाज अदा करके मस्जिद में दुआ मांग रहा था कि अचानक दोबारा उसी पर वही कैफियत तारी हुई। आंसुओं से चेहरा भीगता गया और वो ज़ेरे लब हूर मांगने लगा। कैसी अजीब दीवानगी थी और कैसी अजीब ख्वाहिश अली जमाल पाल बैठा था। उम्र बीत रही थी मगर वो मौजे के इंतजार में था और उसे यकीन भी था कि अल्लाह उसको हूर अता फरमाएगा। एक ना एक दिन वो उसकी दुआ सुनेगा और उसे हूर देगा। दोस्तों, दुआ मांगकर वो उसी कैफियत में मस्जिद से बाहर निकला। अभी जरा सा आगे बढ़ा था कि उसे गली की एक जानिब अंधेरे में किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। वो मुड़ा और उस जानिब चल पड़ा जहां से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। उसने देखा एक नकाब पोश लड़की इस वक्त इस सुनसान सी जगह पर क्यों खड़ी रो रही है, शायद कोई जरूरतमंद हो। ये सोचकर वो लड़की के करीब हुआ और थोड़ी सी रोशनी जब उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो उसके पांव से जमीन निकल गई। ये तो वही उसी तरह का चेहरा था जिसके इश्क में वो दीवाना हो चुका था। अली ने हिम्मत करके कांपती आवाज में उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ खड़ी क्यों रो रही हो। उस लड़की ने रोते हुए बताया कि मैं बेसहारा हूँ और यतीम खाने से भाग आई हूँ, मगर नहीं जानती कि कहाँ जाऊं। वो मुझसे गलत काम करवाना चाहते थे, इसीलिए मैं वहां से भाग आई और अब रात में कहाँ जाऊं, भूखी प्यासी, जेब में कोई पैसा नहीं। अली जमाल को जहां वो पहली नजर में ही भा चुकी थी, उसके दिल को करार महसूस हो रहा था। वो समझ गया कि अल्लाह ने वैसे ही नैन नकूश की ये लड़की उसकी दुआओं के नतीजे में उसे अता फरमाई है। उसने कहा कि तुम फिक्र ना करो, करीब ही मेरा घर है, अगर तुम मुझ पर एतबार करो तो मेरे घर चलो, वहां मेरी माँ है, वो तुम्हें खुशी से अपना लेगी। उस लड़की ने कहा कि एतबार करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं। और अली जमाल उस लड़की को घर ले आया। घर लाकर उसे माँ से मिलवाया और सब बताया। माँ ने उस लड़की को देखा और कहा, बेटा परेशान मत हो, मुझे अपनी माँ समझो, ये आज से तुम्हारा घर है, तुम्हारा नाम क्या है। उस लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से माँ को देखा और एक नजर अली जमाल को और बोली, मेरा नाम हुरैन है। अली जमाल ने नकाब में ही उसे देखा था। वो अली जमाल के सामने हमेशा मुंह ढांप कर आती थी। पर्दे की पाबंद और 5 वक्त की नमाजी नेक लड़की थी। अली जमाल ने कुछ दिनों के बाद अपनी माँ से कहा कि माँ, ये लड़की बहुत नेक और पाकबाज है, मैं ऐसी ही हूर जैसी खूबसूरत नेक लड़की अपने खुदा से मांगता आया हूँ, आप चाहें तो मेरी शादी इस लड़की से कर दें। माँ ने सुना तो बेहद खुश हो गई, बेटे का माथा चूमा, अल्लाह का शुक्र अदा किया। माँ ने उसी वक्त हुरैन से बात कर दी, जिस पर उसने शर्मा कर रजामंदी का इजहार कर दिया। दोस्तों, अली जमाल और हुरैन की शादी हो गई। अली जमाल ने पहली रात जब उसका पूरा सरापा और हुस्नो जमाल देखा तो सजदे में शुक्र अदा किया कि ये मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है। उसने हुरैन को दिल से मोहब्बत दी, उसकी हर चीज का ख्याल रखा और हुरैन ने भी अली जमाल पर अपनी सारी मोहब्बतें निछावर कर दी। 5 साल का अरसा दोस्तों कैसे बीता अली जमाल नहीं जानता। उसको बस लगा कि जैसे वक्त को पर लग गई और वो उड़ गया। 5 सालों में अल्लाह ताला ने उसे हर चीज से नवाजा जिसकी कोई इंसान तमन्ना कर सकता है, मगर औलाद नहीं हो पाई। माँ ने 5 साल सब्र किया, मगर अब उसका सब्र का पैमाना टूटने लगा क्योंकि उसको अपने बेटे से नस्ल की ख्वाहिश थी। उसने बेटे से बात की। बेटे ने कहा, माँ, ये तो अल्लाह की देन है, अल्लाह देगा, आप इस पर फिक्र मत करें। मगर दोस्तों, औलाद को लेकर आए दिन अली की माँ बात करने लगी और दोनों की मोहब्बत में अब ऐसी कड़वी बातें शामिल होने लगी। 2 साल और गुजरे तो माँ ने कहा कि देखो बेटा, ये लड़की मुझे बांझ लगती है, मैं अपनी जिंदगी में तेरी औलाद देखना चाहती हूँ, तू दूसरी शादी कर ले। अली जमाल ने कहा, नहीं माँ, ऐसा सोचना भी मत, मुझे हुरैन से मोहब्बत है, उससे औलाद होगी तो ठीक, वगरना मैं कभी भी उसका दिल नहीं तोड़ूंगा। मगर माँ ने तो जैसे इस बात की जिद पकड़ ली। अब दोनों में थोड़ी खफकी आ गई। हुरैन तो कभी भी अली जमाल से उसकी माँ के तानों का जिक्र नहीं किया करती थी, मगर अली जमाल इन सब बातों से चिड़चिड़ा हो गया। वो अब हुरैन को बात बात पर गुस्से हो जाता। एक दिन माँ से अच्छी भली गर्मी सर्दी हुई, वो कमरे में आया और खामोशी से